कुमार सौरभ बोलिए। कुमार सौरभ, बिहार की लड़ाई किस तरह से देख रहे हैं? अगला चरण तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर चरण महत्वपूर्ण था पूजा जी। पिछले 6 चरणों में कहीं भी एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठा है। और बहन प्रियंका के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रियंका इन वंडरलैंड वाली फीलिंग मुझे आ रही है। आप देखो ना, आप सिर्फ और सिर्फ होप जता रहे हैं कि हम उम्मीदें हमारी क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसमें 2 उदाहरण देते। भाई, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों का दल था, आज 70 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। वहीं 403 विधानसभा वाली उत्तर प्रदेश में 4 लोग भी नहीं है जो कांग्रेस को ढंग से कंधा दे सके। सिर्फ 2 एमएलए हैं इनके। पिछले चुनाव का आंकड़ा आप देख लीजिए, पूरे इंडिया अलायंस का सिर्फ एक कांग्रेस है जिसको लगभग 19.66% वोट मिला। कोई एक दल नहीं है जिनको 2% से ज्यादा तृणमूल को छोड़कर वोट मिला हो। 2019 के चुनाव में, 2014 में दलितों का वोट परसेंटेज कहां था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए? 2019 में उनका प्रतिशत क्या था नरेंद्र मोदी जी की विकास की अवधारणा के लिए? और 2024 में, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से आयुष्मान, जिस प्रकार से उज्ज्वला, जिस प्रकार से लखपति दीदी, जिस प्रकार से मुद्रा योजना और ऐसी कई योजनाएं हैं। लेकिन बिहार के तो इस वक्त 2 मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना जो करवाई गई जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, मुख्यमंत्री उनके रहते हुए। दूसरा है नौकरी का मुद्दा जो लगातार तेजस्वी उठा रहे हैं। अब क्रेडिट जनता इसको, वो तो अपने वोट के जरिए वही डिसाइड करेगी ना, क्रेडिट इसको किसको देने जा रही है। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि इस समय बिहार का और पूरे देश का वोटर कंफ्यूज्ड है कि इनका फाइनल गोल पोस्ट है क्या। आप जैसे ही उस गोल पोस्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अपना गोल पोस्ट उठा के दूसरी जगह ले जाके रख देते हैं। भाई, नौकरियों का विषय एनडीए के लिए नहीं है क्या? क्या भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है अपने पीएफ के अकाउंट्स में एनरोल नहीं कराए हैं? क्या उनकी नौकरियां नहीं थी, उनको रोजगार नहीं था, उसके बगैर उन्होंने पीएफ में रजिस्टर करा लिया? मतलब ये इनसेन बातें हैं। आज के दिन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रकार का हो रहा है। बिहार की जनता को वो भी बयान याद है ना, बिहार की जनता को बयान याद है जब नौकरियां देने की बात जब तेजस्वी यादव ने की तो किस तरह से नीतीश कुमार ने सवाल उठाया, पैसा कहां से लाओगे? आज उसी बिहार में किसने नौकरियां दी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही दी है ना। आज अगर देश में कोई योजना लागू होती है, क्या उसका क्रेडिट हम किसी मंत्री को देंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा? तो अगर बिहार में लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये तो कंचना जी बताएंगी उनका आकलन क्या कह रहा है। कंचना जी, कौन? देखिए, मैं तो कुमार सौरभ जी से कहना चाहूंगी कि रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो समझ लेते थे, भांप लेते थे कि सत्ता किसकी आ रही है, फिर उसके साथ चले जाते थे। आप भी यही करिए, तैयारी कर लीजिए, सत्ता पलटने वाली है और कोशिश करिए कि आ जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो किसी और को उगने नहीं देते हैं। तो बरगद का पेड़ किसी और को उगने नहीं देता है, वो उगने नहीं देगा। आप भी सामान बांध लीजिए। कोशिश तो आपने बहुत की थी अपने पाले में लेने की, नहीं आए ना चिराग? देखिए, हमने कोशिश नहीं की थी, की थी। खुद जो है वो आना चाहते थे, इतने कंफ्यूज थे। अगर उनके चाचा जी को टिकट दे दिया गया होता और इनको नहीं दिया गया होता, ये खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। लेकिन बात सच ये है कि ये जो लाभार्थी बोलते हैं, लाभार्थी, आप 5 किलो राशन देकर किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ये इस देश की जनता को और खासकर दलित को, हमने देखा एक वीडियो जिसमें एक दलित को, क्या बात कर रही हैं कंचना जी? 5 किलो राशन देकर वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। अब आप 10 किलो राशन देंगे फिर? मैं आपको बता रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। ये जनता का हक है, ये जनता को मिलना चाहिए, खासकर जो जरूरतमंद है। लेकिन उन्होंने एक दलित को पीटा और इसलिए पीटा कि बोले कि तुम बीजेपी की सरकार से ये राशन तुम्हें मिलता है और तुमने बीजेपी को वोट नहीं किया। ये दिखाता है कि ये दलित को बधुआ मजदूर समझते हैं और इस चीज को तोड़ने के लिए इस बार दलित एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। वो बहन जी हो चाहे जो हो, अपना जो पुराना पार्टी दिखता था उसको भी छोड़कर इस बार इंडिया अलायंस के साथ है। और दूसरी बात,
बिहार में हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि जातिगत जनगणना कराई या नौकरी दिया, हमने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया, ओबीसी SC ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और लगातार तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए ताकि इसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। आपने तो हिम्मत नहीं दिखाई, करेज नहीं दिखाई कि उसको 9th शेड्यूल में डाल भाई वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो वहीं